बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्र साल जू की जय। श्री लालदास जी महाराज जू की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। नित यो चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात, करे मूल निस्बत विख्यात। घर से चले दो मिलके, प्रणाम संसार जी, प्रणाम। घर से चले दो मिलके। आप महामती आदि श्री लालदास जी महाराज जी उस चौथे दिन की लीला अर्थात सद्गुरु धनी देवचंद जी की लीला का बयान वर्णन आप करते हुए फरमा रहे हैं कि किस तरह से सुंदर साथ जी आप सद्गुरु महाराज जी ने जब तब सेवा स्नेह से कई त्याग कसाले सहे और ये सब करने के पश्चात आपको 1678 में धामधनी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। फिर सुंदर साथ जी उस दिव्य दर्शन जो धनी के प्राप्त हुए तो आपके हृदय में वाला जी प्यार से विराजमान होकर बैठे और बैठने के पश्चात वो सब न्यामतें जो धनी देवचंद ने विचार भी नहीं किया था वो सब आपके भीतर प्रकट हो गया। आपको साक्षात वो प्यार भरा वो घर हमारा दिखने लगा। हम ब्रह्म आत्माओं की जो लीला है विलास से परिपूर्ण व रास और तथा इस काल माया के ब्रह्मांड में जो हमने निज जनों ने खेला था वह ब्रज लीला भी साक्षात रूप में अब अक्षर ब्रह्म के उस चित्त में अखंड हुआ। फिर सुंदर साथ जी धनी देवचंद ने अपने इस दिव्य तारतम को सद्गुरु ने गांगजी भाई को प्रदान किया और यहीं से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे धीरे धीरे यह तारतम ज्ञान का विस्तार हुआ और सद्गुरु महाराज जी की जो दिव्य महिमा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो ऐश्वर्य है, वो सब जो आत्मा का आनंद है वो सब निश्चित रूप से जाहिर फैला जामनगर में और धीरे धीरे करके सुंदर साथ की आमदनी हुई। प्यारे सुंदर साथ जी धनी की कृपा से हमने कल बहुत उत्साह और प्यार से अपने हादी चौथे दिन की दिव्य लीला का श्रवण किया और मीठा मीठा वह अनुभव लिया कि किस तरह से आप गांगजी भाई की भौजाई अर्थात श्री हीरबाई जी किस तरह से बहुत प्यार से उत्साह से आप धनी के लिए भोग बनाते थे। सुंदर साथ जी स्वयं इतना प्यार देख करके आड़ी का लीला जो हादी ने गांगजी भाई से कही वही आड़ी काल के रूप में वाला जी स्वयं आते हैं और 10 सखियों के साथ आकर के यहाँ पर हीरबाई के पास बैठ कर के अरोगनी की लीला करते हैं।
फिर ऊपर से तंबोल भी लेते वाला जी हमारे। और अगर कभी दाल या कुछ भी अन्न में कुछ फीका है या कोई खारा है या कुछ तीखा बनाया हुआ है तो आप वाला जी ये सब कहते हैं आज क्यों दाल फीकी कर दी है या आज क्यों सब्जी तीखी कर दी आपने हीर भाई। ऐसा करके हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आप प्यार भरे वचन श्री हीर भाई को कहते थे। और साथ साथ में सुंदर साथ जी कैसे गांग जी भाई की उस घर पे चाकला मंदिर में बहुत सुंदर सा चमत्कारी आड़ी का लीला हुई, जिसमें सखिया आ करके दही का सुंदर सा जी जहाँ पर मर्दन करती अर्थात घनघोर वो आवाज़ गर्जना होती जब आप दही को मत्ती सब सखिया, और अपने आप सुंदर सा जी वह दही मत्ते मत्ते फिर माखन बनता और वो सब सखिया आ करके धनी देवचिन जहाँ विराजते थे वहीं पर परात में आप उस मक्खन को रख देते। ये सब सुंदर सा दिव्य लीला को देखते थे और देखते देखते सुंदर सा जी सखिया लोप भी हो जाती, मतलब गायब भी हो जाती और दर्शन भी प्राप्त होते सखियों के अलोप भी हो जाते हैं। इस तरह से ऐसी अनेक चमत्कारी लीला कितना कहे सुंदर सा उतना ही कम है। कल के प्रसंग में हमने सुंदर साथ जी इस प्यारे चरित्र को देखा कि किस तरह से वाला जी हीर बाई से जब तंदुल बनाते समय पात्र तोड़ जाता है तो जो उनके हाथ में लगता तो वाला जी स्वयं अपनी प्यारी सखी को आ करके ढांढस बनाते हैं। उसके बाद सुंदर साथ जी अपने हाथों से मान बांध देते अर्थात पट्टी कर देते हैं। और फिर सुंदर साथ जी कैसे हीर बाई के अंदर थोड़ा सा जो लीला होती सुंदर से वो सब हीर बाई के अंदर जो भी इसके संग जो लीला हुई है वो सब हमें सीखापन देने के लिए थी। फिर सुंदर सा जी आप श्री लील बाई जी का हमने प्रसंग भली बात से श्रवण किया कि आपने अपने जाने से पूर्व अंतर्ध्यान से पूर्व आपने क्या कर दिया सब सुंदर साथ को और धनी देवचिन जी को बता दिया कि अब हमें वाला जी बुला रहे हैं, इसके लिए हम कल चले जाएंगे। फिर बच्चों के बारे में धनी देवचिन ने कहा तो आप लील बाई जी ने राज जी से पूछा तो राज जी ने कहा कि गांग जी भाई को सौंप दीजिए, गांग जी भाई सेवा कर देंगे। तब धनी जी देवचिन से बातें हुई तो धनी देवचिन ने कहा कि गांग जी भाई तो इस समय यहाँ नहीं है, वो तो जहाज़ में यात्रा के लिए बाहर गए हैं। तब वापस से लील बाई जी पूछती है राज्य से तो लील बाई को वापस राज्य जवाब देते हैं कि देवचंद जी से कहिए कि आप चिंता मत कीजिए बच्चों का, वो गांग जी भाई सेवा करेंगे। दूसरी चीज़ आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ चर्चा में लगाइए और जागने की लीला में लगाइए, इसके अलावा आपको किसी प्रकार से माया का कोई कार्य में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब कहते हैं सुंदर साथ जी अब यहाँ पर अगला दिन आता है। भाईजू राज अर्थात लील बाई जी बड़े प्यार से भोग धनी को अरोगा करके बड़े प्यार से सुंदर साथ को अरोगाया। फिर उसके पश्चात स्नान करके निर्गुण वस्त्र पहन के लगभग तीसरे पहर में राज्य सबके सामने लेने आते हैं। लेकिन उस समय सुंदर साथ को किसी को भी राज्य के दर्शन नहीं होते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी लील बाई जी धनी देवचिन जी कहते हैं हे लील बाई आप धनी का सबको दर्शन कराइए। तो वाला जी के दावन को आप लील बाई जी बड़े प्यार से हाथ से स्पर्श करती है और फिर झटकती है। जैसी झटका सुंदर साथ जी तब तुरंत सब सुंदर साथ को दिव्य दर्शन प्राप्त होते वाला जी के। और फिर वाला जी लील बाई जी को लेके चले जाते हैं अर्थात उनका वजूद यहाँ धरा का धरा रह जाता है। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी ये अद्भुत लीला देखिए। फिर किस तरह से आप इंद्रावती जी अर्थात श्री महाराज जी धनी देवचंद जी के चरणों में आए जिसका कारण आप गोवर्धन भाई बने। फिर यहाँ से सुंदर सा जी आप दोनों भाई बहुत उत्साह से प्यार से धनी देवचंद जी की चर्चा श्रवण करते थे। और सुंदर साथ जी यह जो
चर्चा होती, इस चर्चा में इतना उत्साह, इतना आनंद मिलता था कि इस ज़बान से हम उस सुख को, उस प्रेम को इस ज़बान से बयान नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, जो धनी देवचंद जी बार बार ब्रज और रास का आनंद बयान करते थे, तो प्यारे सुंदर साथ जी उस दिव्य रास की चर्चा जो आप हादे इंद्रावती की मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो आइए सुंदर साथ जी रास किताब का जो सुंदर साथ जी प्रकरण 12 है, रास किताब की प्रकरण 12, और उस 12 प्रकरण में सुंदर साथ जी जो प्यार भरी रामत है, आइए हम सुंदर साथ जी मिलकर के उसे गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ मारे वालैये करियो मां सखी सर्वे तेणी संगो, मारे वालैये करियो मां सखी सर्वे तेणी संग, रमाड़े नवनवे रंग, अद्भुत लीला आज रे मारे वालै ये करियो मंग, सखी सर्वे तेणी संग, सखियो माली संघात शोभित चांदनी रास, सखियो माली संघात शोभित चांदनी रात, तेज भूषण आख्यात मीठे स्वर बाजरी, हमारे वालैये कारी ओ मंग, सखी सर्वे तेणी संग, हो जोता जोत वृंदावन, अंगे रांग ओतपा, जोता जोत वृंदावन, अंगे रांग ओतपान, सामग्री सखी जीवन, नवलो सर्वे साजरे, हमारे वालैये करियो मंग, सखी सर्वे तेणी संग, अंगे साहू आलबेल करे रे रंगना रे, अंगे साहू आलबेल करे रे रंगना रे, विलास विनोद हास खेल, लोपी रमे लाजरे, हमारे वालैये करियो मंग, सखी सर्वे तेणी संग। अर्थात आप हादी इंद्रावती जी कहते हैं कि हमारे वाला जी ने हम सखियों को प्रेम रूपी उस बांसुरी बजा करके हम सखियों को उस दिव्य प्यारे से वृंदावन में बुलाया और क्या करा रहे हैं कि रमाड़े नव नवे रंग अद्भुत लीला आज रे, कि निश्चित रूप से राज्य में क्या कर रहे हैं कि नए नए रंगों से, मतलब नए नए लीलाओं से, मतलब नई नई कलाओं से, नए नए नवले नवले रसों से
हमारे साथ क्या है, राज्य रमाड़ेंगे, मतलब क्रीड़ा करेंगे। अद्भुत लीला आज निश्चित रूप से एक प्यारी सी मीठी मीठी आनंद भरी रामत होने वाली हैं। सखियों मली संघात, अर्थात सब हम बहनें सखी उस प्यारे से वृंदावन में आ गई, इकट्ठा हुई, और उस दिव्य वृंदावन में, उस अखंड वृंदावन में प्यारी सी उस रात में जो चंद्रमा है बहुत खिला हुआ है, आनंद से उत्साहित होकर के चारों तरफ मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं। उन हवाओं के साथ साथ में सुंदर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। मीर, कोकिला, हंस, चकोर अपने स्वर से, अपने अद्भुत आनंद भरे कंठ से गा गा करके, कलरव कर कर के हम सब को आनंदित कर रहे हैं, मतलब मधुर मधुर तान सुना करके हमें उत्साहित कर रहे हैं। और ऐसे समय में ऐसा लग रहा है कि अमृत रूपी जो आनंद है वो हम सब पर बरस रहा है। जैसे कि बारिश होने से, मेघ होने से अपने आप हमारा अंग जल से भीग जाता है, उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी उस आनंद में हम सब मदमस्त हो गए थे, दीवाने हो गए थे। और शोभित चांदनी रात, और ये रात बहुत ही सुहानी, प्यार से भरी लुभावनी थी। तेज भूषण अख्यात मीठे स्वर बांजरी, अर्थात हे प्यारी सखियों, बहन इंद्रावती जी कहते हुए समझा रही हैं कि याद करो उस हमारे प्यारे से, उस दिव्य आनंद भरे वृंदावन को, जिसमें हम सखियों ने वो नूरमय तेजोमय आभूषण धारण किया हुआ है। हमारे वस्त्र रंग बिरंगे हैं, हमारा जो वजूद है अर्थात जो तन है वो चमकता हुआ नूरमय गौर रंग का उज्ज्वला आया हुआ है। इसलिए हे बहन सखी, इस सुख को, इस अद्भुत परिस्थिति को, उस रामत को, उस रंग बिरंगे वृक्षों को, उस पक्षी पशु को जो रंग बिरंगी है, कोई लाल, कोई पीले, कोई गुलाबी रंग के, कोई लाल गुलाबी रंग के, कोई हरे नीले रंग के सुंदर पशु पक्षी अपने आनंदमय रूप से, कोई गुलाटियाँ खा रहा है, कोई मीठे मीठे स्वर से कुहू कुहू करते हुए कोयलियाँ गा रही हैं, कोई पीहू पीहू करते हुए ध्वनि को रिझा रहा है। इस तरह से अपनी मीठी मीठे स्वर आनंद से सुंदर साथ जी यहाँ पर अद्भुत इस वृंदावन में खुशियाँ चारों तरफ, मतलब आनंद चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मग्न है सब पशु पक्षी, और हम भी अपने वाला जी के संग आनंद से, इश्क से, मतलब प्रेम से मदमस्त होकर के, भर करके इस खुशी में हम विहार कर रहे हैं, नृत्य की लीला कर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। तेज भूषण अख्यात मीठे स्वर बाजरे, हम सब सखियों ने जो आभूषण पहना है वो सब नगों से और कंचन से परिपूर्ण हैं। और जब हम चल रहे हैं, जब गोल घूम रहे हैं, मटक मटक करके, चटक चटक करके जब उछल रहे हैं, तब हे बहन सखी उस समय जो स्वर प्रकट हो रहा है इन आभूषणों से, वो दिल को, मन को, हमारे चित्त को लुभा करके, आनंदित करके मदमस्त करते चले जा रहा है। अंगे सहो अलबेल करे रे रंगना रेल, मतलब हम सब बहनों के, अर्थात हम सब सखियों के अंदर जो प्रेम रूपी जो रंग है, जो मस्ती है, वो ज़बरदस्त चढ़ी हुई है, मतलब एक नशा चढ़ा हुआ है मस्ती का। और हम सखियाँ हंस भी रही है धनी के साथ, और अपनी सखी बहनों के साथ ताली भी बजा रही है, बातें भी कर रही है, और बिना लज्जा रूपी बंधन त्याग करके, मतलब शर्म वरम छोड़ करके उछल करके नाच भी रही है, गा भी रहे हैं और कूद करके धनी को रिझा भी रही है। इस तरह से प्यार भरी लीला हो रही है। और इस सुंदर साथ भी नृत्य करते हुए, गाते हुए, उछलते हुए क्या हो रहा है कि वाचे वाचे वाए वेण रंग रस
खेण खेण वाचे वाचे वाए वेण रंग रस खीण खीण उपजावे अति घना पूर्वा पूरण काज रे मारे वालई ये खरियो मंग सखी सर्वे तेणी संग। अर्थात बीच बीच में मधुर मधुर प्यार भरी वाला जी हमारे धनी बांसुरी बजा रहे हैं और वो जो आनंद है पल पल हमें बढ़ता हुआ अनुभव हो रहा है। खिन खिन थोड़े थोड़ी दूर में रस में मगनता आ रही है, मतलब एक नशा प्यार का चढ़ते जाला है और दीवाने हम होते जा रहे हैं इस रामत में। उपजावे अति घन पूर्वा पूरण कांजरे, इस तरह से बहुत ही मधुर मधुर प्यार भरे वेन बजा करके हमारे अंदर धनी प्यार प्रकट कर रहे हैं और हमारी जो रसिकता जो रस है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर उमंग है मन में, वो उमंग उत्साह से हमारे रोम रोम में बढ़ता चले जा रहा है। क्या करते हैं फिर बहन इंद्रावती जी कहती है कि राम वो न मांद पड़े वाला जी सो रंग घणे राम वो न मांद पड़े वाला जी सो रंग घणे कर कांठ धाणी तणे विलसो संगे राज रे हो मारे वालैये करियो मंग सखी सरवे तेणी संहा वाणी तो बोले मधुर करसो ग्रहिय धूर वाणी तो बोले है मधुर करसी ग्रही अधूर पिए वालो भरपो राखी हैड़ा माझरे मारे बा लइये करियो मंग सखी सर्वे तेणी संग पिए वालो भरपो ओ राखी हैड़ा माझरे रमती श्री इंद्रावती घातो घणी लावती रमती श्री इंद्रावती घातो घणी लावती वालैयो मन भावती मुखामा मर जादरे मार वालैयो करियो मंग सखी सर्वे तेणी संग रमती श्री इंद्रावती घातो घणी लावती रमती श्री इंद्रावती घातो घणी लावती वालैयो मन भावती मुखमा मर जाधरियो मारे वालैयो करियो मंग सखी सर्वे तेणी संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री रास के रमैया की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साचे
नित्य यो चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, इस तरह से रास, कभी ब्रज कभी परम धाम, तो कभी भागवत के रहस्य, तो कभी सुंदर साथ जी अद्भुत जो अनंत संतों की वाणी है या भक्तों के जो जीवन चरित्र है, आप सद्गुरु महाराज जी बहुत उत्साह और प्यार और जोश से गा गा करके और बयान करके चर्चा करके सुंदर साथ के चित्त को मरोड़ करके धनी की ओर मोड़ते थे पूर्ण रूप से। ये सुन करके सुंदर दोनों भाई प्रेम में भीग गए थे, आनंदित हो गए थे और उन्हें घर की कोई सुध न रही। घर से चले दो मिल के आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो। अर्थात जो दिल चित था आप दो मोमिन सुंदर साथ का इतना चित लग गया था राज्य से, इसका पारावार नहीं है। बहुत आपको उत्साह और प्यार बढ़ गया। दो नाते की बात, एक तो सुंदर साथ जी आपस में एक तो भाई थे सगे और दूसरा आप दोनों परमधाम की प्यारी लाडली सखे थे। आप गोवर्धन भाई परमधाम की गुणवंती सखे थे, तो आप श्री महाराज जी श्री इंद्रावती के पावन आत्मा थे पवित्र। तो एक दिन इस तरह से दोनों भाई मग्न आनंद से उत्साह से एकदम मदमस्त हो करके जोश में सेवा भी करते और चर्चा श्रवण करते। अब सुंदर साथ जी तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। अब एक बड़े भाई अर्थात शामलिया भाई स्नान कर रहे थे और उसी समय सुंदर साथ जी दोनों भाई भी श्रवण करके चर्चा आ ही रहे थे। तब क्या कहा, कहा तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। अर्थात तुम दोनों भाई गोवर्धन और हमारा तुम दोनों काम काज से अज्ञात होकर के, काम काज से अजान होकर के, मतलब तुम कोई भी दोनों मिलकर ये जो हमारा व्यवहार है, जो व्यापार है, काम काज, तुम दोनों कोई ध्यान ही नहीं देते हो। तुम दोनों मग्न हो गए हो चर्चा में, तुम मग्न हो गए हो सत्संग में। अरे सत्संग भी करो लेकिन थोड़ा सा जाके थोड़ा काम धंधा भी तो देख लो। सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत अर्थात तुम दोनों बिगड़ गए हो। किससे? गुरु मतलब श्री देवचंद जी महाराज जो तुम्हारे गुरु है देवचंद्र, और जो गांग जी है जो साहूकार चौधरी है, उनसे तुम दोनों उनके पास जाकर करके तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो इत। अर्थात जब तुम दोनों को मैं क्या करूँगा, अर्थात धनी देवचंद जी को और गांग जी भाई को जब शहर से निकाल देंगे तब क्या होगा, तब तुम्हारे अकल आएगी, तब तुम सुधरोगे। जब ऐसे वचन कहे शामलिया ठाकुर जी ने तब आप श्री जी को बहुत और गोवर्धन भाई को बहुत गुस्सा आया। तब गुस्से होए दौड़े मारने मिलके दो भाई, अर्थात दोनों भाई दौड़े और मिल करके शामलिया ठाकुर को मारने की कोशिश करने का प्रयत्न किए। इतने में शामलिया भाई भी तुरंत दौड़े और दौड़ करके आप कि माता जी ने सिपाही माता ने घर में सुनी आए पिता ने सोए। अर्थात माता जी ने आप शामलिया भाई को छिपा दिया और इनकी रक्षा की दोनों भाइयों से। अब सुंदर शाह जी उसी समय केशव ठाकुर जी भी जब कुछ समय के बाद आते ये बात पता चलती है। तब कही केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत, अर्थात तुम हे गोवर्धन हे महाराज तुम दोनों जो जिनकी चर्चा सुनते हो है ना, तो वो तो देवचंद्र है और देवचंद्र जी जो थे कानजी भाई के पास हमेशा श्रवण किए। अगर तुम्हें चलना है सुनना है तो तुम वहाँ जाकर के सुनो, है ना। दिन रात 24 घंटा वहाँ जाके क्या श्रवण करने की ज़रूरत है, देवचंद्र जी के पास जाकर के उठी चल के तुम सुनो। तब दियो जवाब इन इत, अर्थात ये जब ये ऐसा कहते हैं केशव ठाकुर कि जब वहाँ पर जा कर के जब सुनोगे चर्चा तो ठीक है, वहाँ पर जाके सुनो और वहाँ पर सुन करके अपने कामकाज में लग जाओ। तो क्योंकि उनके भी गुरु तो कौन थे देवचंद जी के, कांजी भट्ट जी थे। तब आप दोनों भाई कहते हैं ठीक है, हम जो कुछ पूछना चाहेंगे अगर वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे दे तो हम पूरी ज़िंदगी भर कांजी महाराज जी और आपकी ही बात मानते चले जाएंगे हमेशा, और किसी भी प्रकार से आपका कहना हम नहीं टालेंगे और देवचंद जी महाराज जी के बाद चर्चा सुनना बंद कर देंगे। सुंदर शाह जी ऐसे वचन कहते हैं। अब सुंदर शाह जी पिताजी आपको अगले दिन दोनों भाइयों को कांजी भट्ट जी महाराज जी के पास लेके चलते हैं। तब पिता ले चले तीन पे वे बैठे जाए कि ताहीं कही भट्ट लड़के कुछ पूछे देव जवाब छिद्दे आए। लड़के कुछ पूछना चाहते आपसे, इनका जवाब दीजिए। तब पूछी दो भाई ने भट्ट कितने गुण
के लोग, अच्छा कितने गुण हैं, कितने लोक है, कितनी प्रलय है, इसका हमें आप बयान कीजिए। तब कान्जी महाराज जी कहते हैं कि 3 गुण हैं, सत रस तम, 3 गुण हैं, 3 गुण से चौथा गुण नहीं है। 14 लोक हैं, जैसे कि सुंदर साथ जी यहाँ हम जो रहते मृत्यु लोक है, इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक है। अब इसके ऊपर ये भूलोक है, इसको भूवर लोक ऊपर है, फिर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक है। सतलोक में जिसमें वैकुंठ और ब्रह्मा जी की पूरी और शिवलोक आ जाते हैं, इसलिए 14 लोक है। 14 लोक से ऊपर 15वां लोक नहीं है। और 4 प्रकार के प्रलय है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय, 4 प्रलय है। और 4 प्रलय के अलावा 5वीं प्रलय नहीं है। तब सुंदर साथ जी आप दोनों भाई फरमाते हैं, तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौंठौर, अर्थात वो परमात्मा फिर कहाँ पर विराजमान रहते हैं, कहाँ पर है, आप उनके बारे में हमें ज्ञान दे दीजिए। कहीं क्षीर समुद्र अक्षयवट पर रहे अंकुश मात्र न। और क्या कहते हैं कि भागवत में लगभग पहले या दूसरे स्कंद में और भागवत के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन आया हुआ है कि जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, जब पूरी पृथ्वी सब कुछ जलमग्न होकर के किसी का अस्तित्व बनता है, तब उस समय उस प्रलयकालीन जल में एक अक्षय वट होता है। अक्षय मतलब बरगद का एक वृक्ष होता है। उस बरगद के वृक्ष के कहा जाता है ईशान कोण की तरफ एक डाली आई हुई है। उस डाली पर जो बरगद के पत्ता हैं, उस पत्ते का वो दोना बना है, पत्ता मतलब दोने के रूप में है। और उस दोनों में भगवान साक्षात क्या है, एक अंगुश मतलब इतने छोटे से आकार में वहाँ पर चेहरा हंसते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। और वहीं पर सुंदर साथ जी कहा गया है कि उस क्षीर समुद्र में आप भगवान जब सब कुछ प्रलय हो जाता है वहाँ पर विराजमान रहते हैं, ऐसा भागवत कहती है। तो ये सब बातें क्या कहते हैं, कान्जी महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा यही है, और जब सब कुछ लय हो जाता है उस समय सिर्फ वही भगवान बसते हैं, परमात्मा बसते हैं। तो क्या कहते हैं आप दोनों भाई, चौथा गुण नहीं कहा आपने, छठे तत्व नहीं कहा, 5 तत्व के अलावा छठे नहीं कहा, 4 प्रलय के बाद 5वां प्रलय नहीं कहा आपने, 14 लोक के अलावा 15 प्रलय नहीं कहा। फिर ये बताइए तब कि जब प्रलय होगा तो प्रलय में भागवत कह रही है, भागवत के 12वें स्कंद में। इसके अलावा जब दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद होता है। इसके अलावा तीसरे स्कंद में कपिल मुनि और देवहूति का संवाद। इसके साथ साथ 5वें स्कंद में जो ऋषभ देव जी है, ऋषभ देव द्वारा जो बयान किया गया सुंदर साथ जी, ये सब वर्णन जो वैराट सृष्टि से संबंधित सारी बातें हैं, ये सब आप दोनों भाई कान्जी भट्ट जी से कहते हैं कि जब प्रलय होगा उस प्रलय में एक रंचक मात्र भी कुछ नहीं बतेगा। यह व्यास जी के वचन हैं। तो आप ये बताइए, तो वो बरगद का वृक्ष, उस शिशु के रमम, ये संसार में वो परमात्मा किस तरह से रहेगा। और ये भी कहा गया है कि वो परमात्मा इस संसार की प्रकृति से परे है, और फिर आप उन्हीं को ही इस संसार में घटा रहे हो। तो कैसे संभव है? जब ऐसे प्रश्न करते हैं तब सुंदर साथ जी बड़े आश्चर्यचकित होते कि जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तब भट्ट की सुध बुध गई, अर्थात कान्जी भट्ट जी महाराज कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं। और फिर क्या कहते हैं कि ये जवाब ब्रह्मा जी से न, अर्थात ये ब्रह्मा जी चाहे तो भी अगर आपके प्रश्न आ जाए यहाँ पर और आपके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं। जब ऐसा कहते हैं तब पिता बहुत खुश होते दोनों भाइयों से और कहते तुम्हारे चित्त में जो आए, हे गोवर्धन, हे महाराज, जाके तुम अपने हिसाब से करो, अब तुम्हें हम कभी भी जीवन में रोकेंगे नहीं, तुम अपने हिसाब से करो। यो भात नौतनपुरी में भाई 2 भाई से चर्चा कई ठौर, सो बीतक कहाँ लो कहो भयो प्रेम 2 में जोर। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से दोनों भाइयों में प्रेम इसने इतना बढ़ता है। आप ये तो एक जी कान्जी महाराज जी की इधर चर्चा हुई है, ऐसे कई जगह कथा जो चर्चा करने वाले थे उनके साथ सत्संग होता है, साथ साथ होता है, और सब जगह आप दोनों भाई सत्संग कर में विजय प्राप्त कर लेते हैं और धनीदेव चिन्ह जी का डंका जामनगर में चारों तरफ बजा देते हैं। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहाँ लो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी लगभग
आप जब श्री जी की उम्र 24 साल 10 महीना और 5 दिन होती है, उस समय आप गोवर्धन भाई इतने प्रेम में डूबे थे, इतने मग्न थे और इतना उन्हें वीरा हुआ कि सुंदर साथ जी कारण कारज बना और आपका धाम गमन हो गया गोवर्धन भाई का। अर्थात आप श्री जी अर्थात से महाराज जी के जो दिव्य भाई थे, एक शरीर और परम धाम का जो नाता था वो अब जाहिरी वजह से तोड़ गया सुंदर साथ जी। और गोवर्धन भाई इस समय छोटी सी उम्र में आप संसार से कुछ करते पर्दा कर देते हैं। संवत 1712 भादो मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुई दृष्टि अलख। और सुंदर साथ जी धनीदेव चंद्र जी भी जब विक्रमी संवत 1712 का समय होता है, भादो मास होता है, उस समय शुक्ल पक्ष होती है, बुधवार के दिन आप भी सब सुंदर साथ के बीच से पर्दा करते हैं और आप हम सबसे अलग हो जाते हैं। इस तरह से आप हादी लाल जी महाराज जी गोवर्धन भाई का डायरेक्ट मतलब एक सीधे तौर से वर्णन ना कर करके श्री जी की उम्र बता करके कह दिए तहाँ लो सोहबत रहे, मतलब आप दोनों भाइयों का संगम रहा, बीच गिरोह में सुंदर साथ के बीच में आप दोनों भाई रहे। अब धनी गोवर्धन भाई जी धाम गमन कर जाते हैं, उसी प्रकार धनी देवचंद जी भी 1712 में धाम गमन करते हैं। रहे लौकिक काम में थे वज्र के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। अर्थात जब आप धनी देवचंद का धाम गमन हुआ उस समय आप लौकिक काम में सुंदर साथ जी कार्य करते थे दीवान का, जो हम सब जानते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक्काज। अर्थात जो परम धाम की आत्मा है, जिनको सद्गुरु कृपा करते, जिनको पहचान होती है, जो धनी का प्यार वो अनुभव पाता है, सो खासल खास उम्मत है, वही परमहंस है, वही ब्रह्म सृष्टि है। तन मार डारत हक्काज मतलब अपने आप को फना कर देते, मिटा देते, अपने आप को लुटा देते हैं। इस तरह से जिनको वो दिव्य दर्शन राज्य के प्राप्त हो जाते हैं। तन मार डारत हक्काज प्रकरण 13 चौपाई 787 88। 13 वर्ष माया मिने। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी हादी लाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि धनी देवचंद जी का धामगमन 1712, तो जब 25 साल मतलब लगभग श्री जी की उम्र 25 साल और विक्रमी संवत 1700 पूरा हुआ था, तब आप गोवर्धन भाई भी धामगमन करते हैं। इस तरह से श्री जी बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उनको यही आता है कि इस शरीर का कोई भी समय नहीं है, कब ये हमसे धोखा दे दे और कब हम इससे निराश होकर के चले जाए। इसके लिए शरीर का भरोसा नहीं करना है। इसलिए सुंदर साथ जी जब गोवर्धन भाई चले, आपकी उम्र लगभग 25 थी। इस तरह से आप लाला जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहे तेरा में बीच कौसर हौज। अच्छा, इन 13 साल मतलब 12 साल की उम्र में जो श्री जी आए और यहाँ पर 25 उम्र हुई, तब तक आप श्री जी अर्थात महाराज जी धनी देवचंद के पास चर्चा भी श्रवण करते, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लौकिक कार्य भी आपके ऊपर आन पड़ा था, इसीलिए घर में रहते थे, थोड़ा आप माया का भी आपको ना चाहते हुए भी कार्य करना पड़ता था सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी फिर भी आप चितवनी करते, धनी देवचंद के पास सत्संग करते, आराम से सेवा करते सुंदर साथ की धनी देवचंद जी की। इस तरह से आप मेडिटेशन में, चितवनी, ध्यान में और सेवा में और चर्चा में मस्त थे और श्री राज तरफ रहे थे, मतलब धनी की तरफ ही रह रहे हैं। भले 13 साल में कुछ लौकिक बोझ था घर का, लेकिन फिर भी आप राज्य की तरफ हमेशा आपका चित रहता और आप इंद्रावती जी हमेशा चितवनी करते हुए वाला जी का सुख लेती। कहाँ लेती? अधिकतर प्यारे प्यारे से उस दिव्य हौज कौसर तालाब में धनी का वो आनंद लेते। कभी सुंदर सा जी उस पाल पे जो 3 वृक्षों की हार आई हुई गोल घूम पर, तो उनमें हिंडोलों में बैठ कर करके इंद्रावती हंसते हुए हिंडोलों पर, धनी सामने से हिंडोलों से जो हिंडोला झूल रहा है, धनी सामने है और इंद्रावती सामने है और आ करके ऐसे ताली बजाती प्यार से।
कभी राज्य आकर के हमारी नासिका को दबा देते तो मैं हंसती, कभी मैं आकर के राज्य की नासिका दबाती, कभी हम अपने पैरों को पैर से मिला देते, कभी आकर के राज्य हमसे गले लग जाते, और कभी आकर के वाला जी मेरे हिंडोले में बैठ कर के हम दोनों झूलने का सुख लेते हैं। यहाँ पर अपने आप वर्षा भी होने लगती है, तो उस वर्षा ऋतु में सुंदर सांची अपने पिया के संग, अपने धनी के संग हम बहुत मीठा मीठा सुख लेते हैं। अर्थात उस दिव्य वर्षा ऋतु में धनी भी भीगते, मैं भी भीगते, और हम गले से गले लग कर के सुंदर प्यारा अद्भुत सा नृत्य कर कर के हम दोनों आनंद से एक एक अंगों का मीठा मीठा प्यारा प्यारा सुख लेते हैं। मैं धनी को आंखें भर करके उनके नेत्र से नेत्र मिला करके धनी को देखते, धनी नेत्र मिला के मुझे देखते हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए हम एक दूसरे से कंठ लगाते हैं। फिर धनी बैठते, मैं बैठती, धनी कभी मुझे कुछ खिलाए अपने हाथों से कवल, और कभी मैं अपने हाथों से राज्य को कवल खिलाऊं। इस तरह से हे प्यारे सुंदर सांची अद्भुत झीलना की लीला, आरोगने की लीला करते हैं। कभी आँख पे पट्टी बांध कर करके आँख मिचाने की लीला करते हैं, तो कभी सुंदर सी फुंदड़ी अतः हाथ पकड़ करके गोल गोल फुंदड़ी की रामत करते। इस समय जो हंसी होती है, इस समय जो हम गोल गोल घूमते हैं, तो उसमें जो छन छन घन घन झन झन करती हुई जो प्यारी झांझरी और घुंघरी की मीठी मीठी स्वर जो बजते सुंदर सा जी, उससे हम आनंदित हो जाते हैं। सुंदर जो हंस है, कोकिला है, चकोर है, और जो भौरा है गुंजमान चारों तरफ करता, सुंदर मीठे मीठे पशु कलरव करते हैं, और चारों तरफ जो पवन चल रही है वह पवन के साथ साथ मीठी चमेली की, गुलाब की ऐसी सुंदर महक हमें मदमस्त करके हमें आनंदित और दीवाना कर देते हैं। इस तरह से पाल से सीढ़ी से उतर करके सुंदर सांची फिर घड़ियाल है, बड़े सर्प है, या फिर मगरमच्छ है या बगुला है, इन सब पे सुंदर सा जी बैठ करके हम हौज कौसर के रौस को पार से रौस से होते हुए उन पे बैठते, या नाव पर बैठ जाते, उससे होते हुए धनी के साथ आनंद रूपी विलास करते हुए, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, पैरों को उछालते हुए, और धनी के साथ बातें करते हुए, कंधे पर अपना सिर रखते हुए हम मीठे मीठे मनमस्त गायन करते हुए टापू पहुँचते। टापू पर पहुँच करके सुंदर सा जी उन टापू की चांदनी के किनारे खड़े होकर के उस सुंदर जो कुर्सियां हैं या कदेले हैं उन पर बैठ करके सारा दृश्य हौज कौसर का दिव्य दर्शन करते, कठोरों का, रंग बिरंगी वृक्षों का, प्यारे प्यारे उछलते हुए पक्षियों और पशुओं कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे गुलाटियाँ खा रहे हैं, कैसे आनंद से वह नृत्य करके हम सखियों को अवाला जी को रिझाते हैं। ये दिव्य हौज कौसर की जो लीला है, कैसे सीढ़ी रंग बिरंगी है, कैसे कठेड़े आए हुए हैं, कैसे हौज कौसर का जल लहर लेते हुए टापू महल से टकरा रहा है, कैसे उछल करके वो जल उछल के प्यारे सुंदर सा जी टापू की चांदनी तक आकर के हमें मतलब राज्य और मुझे भीगा कर देता है। ऐसे आनंद भरे जो सुख है, ऐसी मीठी हवाएं जो चल रही हैं, जो रंग बिरंगी चारों तरफ आनंद है, जो छन छन घुंघरी की जो हमारे चूड़ियों की आवाज़ है वो सुंदर गूंजती है। इस तरह से इंद्रावती बहुत बहुत ज़्यादा चितवनी करके धनी का सुख लेती थी, उनके अधरों का मीठा मीठा रसपान करते हैं। फिर सुंदर सा जी चर्चा नित विचारी मनमो बड़ो विलास, नित पते श्री राज सो करत विनोद कई हास, मतलब हंसती है, बातें करती है चितवनी में। एक दिन सुंदर सा जी आप श्री महाराज जी के दिल में विचार आया इंद्रावती के कि
हम परम धाम के हैं। और धनी देवचंद जी कहते तुम्हारी मेरी आत्मा अलग नहीं है, हम खेल देखने आए हैं, एक साथ खेल सब एक साथ देख करके वापस लौटेंगे। तो धनी देवचंद जी देख करके परम धाम का बयान करते, ब्रजरास का बयान करते हैं, बाला जी के मीठे मीठे सुखों का आप गायन करके हमें श्रवण करता है, हमारी रूह आनंदित हो जाती है और हमारे आँखों से वो प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। तो धनी जब कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी आत्मा एक ही है, तो धनी देवचंद जी मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ। तो आप इंद्रावती विचार करती है कि तो क्यों कहिए सो हमारा धनी धाम का क्या तीन से ए न होए, हम अरस अजीम की ठौर दिखावे सोए। अर्थात हम परम धाम के, तो क्या धनी हमें परम धाम दिखा नहीं सकते हैं। सो हमारा खेल में इतना भी न चलत, क्या हमारा खेल में इतना भी मतलब चलता नहीं है, क्या धनी हमें इतनी भी कृपा करके परम धाम नहीं दिखा सकते हैं। तो क्यों कहिए हम धाम के, अगर हम परम धाम को साक्षात नहीं देख रहे हैं, अपने वाला जी को नहीं देख रहे, उन रहमत को नहीं देख रहे हैं, तो हम कैसे सुंदर साथ, हम कैसे कह सकते हैं हम परम धाम के हैं। हम कैसे कहते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि के हैं, अपनी न देखे बीतक इत। अर्थात हम अपनी लीला को, हम अपने उस आनंद रूपी क्रीड़ा को, अपने उस हौज को, उस माणिक पहाड़ को, उस रंग महल को अर्थात हम सामने से नहीं देख पाए, तो तब तक हम परम धाम के कैसे कहला सकते हैं सुंदर सांची। पर हम में है अवगुण, हम क्यों नहीं देख पा रहे। फिर इंद्रावती विचार करती हैं, तो विचार करती कहती है, अंदर ही विचार कर रही है और सोच रही है कि हमें निश्चित रूप से हमारे भीतर क्या है, अवगुण है, मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई भारी कमी है। 30 वास्य अंतराय, इसके लिए राज्य और हमारे बीच में अंतराय है, मतलब पर्दा है। अगर हमारे अंदर अवगुण है तब तक हम राज्य को नहीं देख पाएंगे। इसलिए इंद्रावती यही कहती है, जब अवगुण हम काढ़े तब क्यों ना देखें हम तय। अर्थात हम जब अपने अंदर से अवगुण को निकाल देंगे तब क्यों न देखा है, तब क्यों हम परम धाम को देख नहीं पाएंगे। जैसे हम सद्गुरु महाराज जी निर्मल पवित्र पावन हो गए, उनको राज जी ने साक्षात दर्शन दिया, तो निश्चित रूप से मैं भी अगर अवगुण निकाल दूंगे, पावन पवित्र हो जाऊंगी, तो धनी मुझे भी दर्शन देगी और मुझे वो सुख देंगे जैसे आप धनी देवचंद जी महाराज जी को देते हैं राज्य। 30 वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब नर जो ही आया काट दिए, तब सब इस तरह से है। प्यारे सुंदर शाह जी से महाराज जी अर्थात इंद्रावती विचार करती है कि जो भी मेरे अब सामने अवगुण है उसे निकालना है। इसलिए इंद्रावती जी क्या करती है, जो जो अवगुण भीतर आते हैं वैसे वैसे इंद्रावती सोचते हैं कि कहीं खाने से अवगुण तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरी इंद्रियां लुभावनी तो नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे जो भी कुछ हल्का फुल्का स्वादिष्ट होता उस स्वादिष्ट भोजन को कम किया, जो भी थोड़े मिर्च मसाले थे उनको लगा इससे भी कम होंगे तो इसको भी कम कर दिया। फिर जो भोजन कर रहे थे शायद उनको लगा कि उससे भी मेरे अंदर क्या हो रहा है, प्राण संचित मतलब प्रगाढ़ हो रहे हैं, मेरा शरीर बन रहा है, मतलब कई तरंगे इंद्रियों में उपस्थित है। इसके लिए अगर मैं धीरे धीरे भोजन कर दूँ तो मेरी इंद्रियां कमज़ोर हो जाएगी और विचार करना थोड़ा थोड़ा कम कर देगी। इसलिए सुंदर शाह जी अब श्री जी यहाँ पर ये उपाय करने लग जाते हैं। श्री देवचंद जी के आगे आए अरज करते हैं, मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के। धनी देवचंद से यही प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु महाराज जी, हे धनी, मेरे भीतर जो अवगुण हैं कृपा करके आप उन अवगुणों को निकाल दीजिए सब इंद्रियों के। तब देते उत्तर, तुम में न कोई अवगुण, तो निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। हे महाराज, तो परम धाम की प्यारी सी इंद्रावती आत्मा है। इंद्रावती, तुम में कोई भी अवगुण नहीं है, इसलिए तुम बेवजह कुछ विचार ना करो। फिर अपने दिल में करते ये विचार से धाम धनियों कहते हैं मोह चलना इन पर। और धनी देवचंद ऐसा कहकर दिव्य चर्चा करते हैं। फिर सुंदर जी उस चर्चा में धनी देवचंद ये भी कहते हैं कि निश्चित रूप से आज हमें सबको माया ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, कभी स्वाद के रूप में, कभी काम वासना के रूप में, कभी मान के रूप में, कभी प्रतिष्ठा के रूप में, कभी ऐश्वर्य के रूप में, कभी सुंदरता के रूप में, कभी किसी से कोई हमसे आगे बढ़ा तो उससे ईर्ष्या करना, कभी किसी के प्रति निंदा का भाव रखना, कभी छोटा बड़े का भाव रखना, कभी
अपने प्रतिष्ठा के बारे में सोचा। तो ऐसे सब धनी देवचंद जी चर्चा करते थे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सुंदर साथ जी ऐसी जब दिव्य चर्चा करते थे। और फिर सुंदर साथ जी उदाहरण भी देते थे, उदाहरण मीरा का देते थे, कभी सूरदास जी का वर्णन करते, कभी हरिश्चंद्र का वर्णन करते, तो कभी मोरध्वज का वर्णन करते। ऐसे बड़े बड़े जो भी भक्त हुए उन्होंने कैसे धर्म के लिए कैसे त्याग किया, समर्पण किया और कैसे कुर्बानी की है, उन सब का बयान धनी देवचंद करते और कहते उन्होंने अपने इष्ट को कैसे पाया। तो इसलिए इंद्रावती विचार करते, फिर अपने दिल में करते विचार, सिद्धाम धनी कहत है मोहि चलना इन पर। अर्थात धनी देवचंद जो कहते हैं कि प्रेम की राह, जो कहते हैं त्याग की राह, जो कहते हैं सेवा का भाव, मुझे उसी प्रकार से उस राह पर मुझे चलना चाहिए। सुनते श्री मुख चर्चा श्री देवचंद की, जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। अब सुंदर साथ जी धनी देव जी जो दिव्य चर्चा करते हैं, उस चर्चा को आप अपने घर या किसी सुंदर साथ के जब जा रहे हैं तो बीच राह में जो सुंदर साथ मिले या उनके घर के आंगन के बाहर बैठ करके आप प्यार भरे वह सब चर्चा वापस चर्चा करने लगते हैं। वचन वर्णन करत है लेत है अपने सिर ए मुँह को, जो कहते मोह चलना इन पर। अर्थात इंद्रावती महाराज जी वो दिव्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी यही सोचते थे महाराज जी कि मैं जो कह रहा है तो मुझे कह रहा हूँ, तो उन वचनों पे तो मुझे भी तो चलना है। इस तरह से आप विचार करने लगते हैं। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, मतलब अपने मन पे बहुत जुल्म करते हैं। और कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, इस तरह से बहुत कसनी करने लगे कि कैसे भी मुझे मेरे अंदर अवगुण मिटें, कैसे भी करके मन जो दुनिया में भटक रहा हो वो हटे। इसके लिए आप जो तारतम प्राप्त हुआ था, तारतम का और धनी देवचंद का सहारा लेकर के नाम जप करके आप हमेशा मन को सिर्फ राज्य के स्वरूप में, परम धाम की लीलाओं में और उसी आनंद में रमाए रहते थे। हमेशा सिर्फ राज्य, परम धाम, श्यामा जी के स्वरूप में, पर आत्म के भाव में, कभी हौज कौसर, कभी माणिक पहाड़, कभी पुखराज, तो कभी जमुना जी में झीलना, कभी रंग महल के सुख, उसमें अपने मन को बार बार लगाए रहते। मन कभी ये विचार करते, चितवनी करते, कहीं भटकता तो मन को बहुत डांटते, गाली देते, फिटकार लगाते और फिटकार करके धनी का सुख बताते सुंदर साथ जी। और आज भी सुंदर साथ जी हम सबको भी यही चाहिए कि हम भले चर्चा सुन रहे हैं, भले ही सुंदर साथ जी वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम भी अपने मन की परख करें, विचार करें कि कहीं हमारा मन दुनिया को तो याद नहीं कर रहा है, कहीं हमारे मन में भी किसी प्रकार से अहम का भाव तो नहीं है, कहीं हमारा मन किसी विषय वासना में तो फंस नहीं रहा है। कभी सुंदर जो संसार में रंग है, सुंदर वस्त्र है, सुंदर आभूषण है, या सुंदर कोई सजावट है, या अपने दुनियावी घर को सजाने में ज़्यादा हम रुचिता तो नहीं ले रहे हैं। मतलब हमारा मन परम धाम की उन सुंदर बाग बगीचों में, उस सुंदर रंग बिरंगो जो चित्रकारी है, नक्शकारी है, जो पशु उसको देखने में आनंदित ले रहा है, या संसार के रंग बिरंगी पशु दीवालों को या वृक्षों देख करके खुश हो रहा है। इस तरह से इंद्रावती अपने मन पे कसौटी करती हैं। और सुंदर सा जी हम सबको भी चाहिए कि हम अपने मन को परखें, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा मन 24 घंटे में कितना राज्य को याद कर रहा है और कितना दुनिया को याद कर रहा है, कितनी दुनिया की बातों को याद कर रहे हैं। इस तरह से सुंदर सा जी अपने आकार को बहुत कष्ट देने लगे और धीरे धीरे हल्का हल्का अपने भोजन कम करने लगे, ताकि किसी भी प्रकार से मेरी आत्मा जागृत हो जाए और मैं भी सद्गुरु धनी देवचंद जी के जैसा परम धाम देखने लगूं। उतरता आहार घटाइयाँ रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन को सूख गया चला आकार सोए। इंद्रावती इतनी कसनी करने की दिन रात रहा श्यामा जी का नाम, दिन रात से धनी देवचंद के पास आई तो चर्चा सुने, और उनके आँखों से, उनके प्यारे उन नेत्रों से धड़ धड़ वो आंसू गिरते जब धनी देवचंद जी ब्रजरास की चर्चा श्रवण कराते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। इस तरह से धीरे धीरे शरीर में पीलापन आ गया, शरीर सूख के लकड़ी बन गए और आप इंद्रावती को सिर्फ
धनी देवची की चर्चा और ध्यान, चितवनी और नाम जप और सिमरन के अलावा कुछ सुझा नहीं, सब बस वही करते और मन को सदा श्यामा जी, राज जी और परम धाम में लगाए रखते हैं। इस तरह से हे प्यारे सुंदर से इंद्रावती ने इतनी कसने के इतना विरह हो गया, अब सहा नहीं जाता। इतना मिलने की तड़प उड़ गई इंद्रावती के अंदर, देखने की तड़प उड़ गई कि इंद्रावती जी इतनी दीवानी आशिक बन गए कि आशिकी में उन्हें अपने प्राण छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, इसकी परवाह नहीं है। इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी कि पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। फिर सुंदर साथ जी कहते हैं कि पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे पीछे जीवत या अमर। अर्थात एक शक भी नहीं रखना है कि हम जिए या मरे, बस हमें मौत का शरबत पी करके अपने धनी को पाना है। ऐसा जब दृढ़ प्रतिज्ञा होगा तब हमें धनी का वो प्यार मिलेगा, अपनी मैं खत्म होगी। सुंदर साथ जी इस तरह से इंद्रावती यही विचार करती है, निश्चित रूप से मेरे अवगुण मुझे मिटाने हैं, मेरे इन मन इंद्रियों को धनी में लगाना है, तो मुझे मौत का शरबत पीना है। मतलब जीते जी तो इतने सालों में 13-14 सालों में 13 सालों में मुझे नहीं मिले, है ना, लेकिन अब शायद मैं मर के ही राज्य को प्राप्त कर लूँ, या फिर राज्य कृपा करे तो मुझे इसी वजूद में धनी के दर्शन हो गए। इसलिए सुंदर साथ जी ढूंढत फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और यह मेरे घर में रहा, पहुँचाओ हादी ठोर। इस तरह से सुंदर साथ जी इंद्रावती जी इतना कसनी, इतना त्याग, इतना सिमरन, इतना जप, इतना ध्यान, इतना राज्य से प्यार करती, इतनी चितवनी करती है और इतनी सेवा करने लगती है, अपने वजूद का कोई ख्याल नहीं। शरीर 2 पैसे का बच जाता है, 2 पैसे का मतलब हड्डी का ढांचा बन जाता है पूरा। फिर आप महाराज जी को लगता है कि शायद मेरे घर पे कुछ धन राशि है, कुछ आभूषण है, कुछ मेरी धर्म पत्नी के पास है, तो अपना भी तो दे लुटा देते, सद्गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ तक कि आप फूलबाई जी के पास जो भी था आभूषण वो भी लेकर के सद्गुरु महाराज जी के चरणों में रख देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे अवगुण आप निकाल दीजिए हे सद्गुरु महाराज जी, मेरे दिल में यही बस आपसे चाहना है, यही उम्मीद है। तिनको भी काढ़ के अरज करे आगे हादी, तब अवगुण काढ़ के ए दिल आवे साहेदी। मतलब जब धन दे देते, आभूषण दे देते, तब आपको बहुत खुशी मिलती थी, एक मन में सुकून मिलता था कि चलो मेरे अंदर कुछ अहम है। ये अहम ही क्या है, अवगुण का रूप है सुंदर साथ जी, और मैंने धनी को सौंप दिया। अब मेरे अंदर जो थोड़ी भी माया है वो मैंने अब हादी के चरणों में रख दी। और सुंदर साथ जी इंद्रावती जी मतलब महाराज जी जब बाज़ार में चलते तो अपने मन को विचार करते हैं, सुंदर वहाँ पर हलवाई बन रहा है, हलवा बन रहा है, जलेबी है, मिठाइयाँ, कहीं मन वहाँ तो नहीं जा रहा, खाने में तो नहीं जा रहा है। कहीं रसीले नमकीन खट्टे वस्तु है, वहाँ तो मन नहीं जा रहा है। तो कहीं पर रंग बिरंगे वस्त्र है, तो कहीं पर सर्कस लगा हुआ है, तो वहाँ मन देखने के लिए कहीं आतुर तो नहीं हो रहा है। ऐसे इंद्रावती जब चलती बाजार में महाराज जी चलते तो ऐसा परख करते, और तुरंत मन अगर जाता तो तुरंत उस मन को गाली देती, नीच चंडाल अकर्मी, तुझे अभी भी सुध नहीं आई, धनी धाम ने इतने सुख बताए, तुझे अब तो सुध आनी चाहिए थी। मन तू जीव पर राजा बन करके बैठा हुआ है, ये जीव भी तेरे वजह से क्या हो गया है, अखंड की निधि नहीं ले पा रहा है, इसलिए हे शर्म कर हे मन, तो अब चल धनी की तरफ और धनी का सुख ले, देख धनी ने हमें क्या दिया हुआ है। ऐसे कई फटकार लगाते हुए, कई कड़वे वचन करके मन को बार बार आप हादी इंद्रावती घुमाते हैं। इसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सबको भी चाहिए कि हम सब मिल कर के इस तरह से, एक समय आता है सुंदर साथ जी जब बर्दाश्त नहीं होता, हम सबको चाहिए अपने मन की परख करें और मन को डांटे, गाली दे, फिटकार लगा करके धनी के सुख में लगाए, धन श्यामा जी के चरणों में लगाए, परम धाम की जो रंग है उस रंगों में हम आकर्षित हो, धनी के स्वरूप में मगन हो, धनी के उन पोशाकों में, उन वस्त्रों में मगन हो, हम अपने पर आत्मा में सदा अपने आप को निहारें।
इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी महाराज जी अर्थात आदि इंद्रावती जी इस तरह से अपने मन पे बहुत जुल्म करती और परख करती। इन भात अंग को देख कसौटी जो और शरीर की बहुत कसनी करती, बहुत ज़्यादा जुल्म करते, बार बार धनी का नाम बार बार स्मरण धनी से प्रार्थना होती। इसलिए सुंदर साथ जी ये कहा जाता है कि प्रीति लागी तुम नाम की पल विसरत नहीं, नजर करो महर के मोहे मिलो हो साईं, विरह सतावे मोहे को जीव तड़पे मेरा, तुम देखन की आस है प्रभु मिला सवेरा, पिया मिला सवेरा। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी ये पद आए हुए हैं कबीर जी के कि नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे, दृष्टबंद दीदार को निस दिन वासर जागे, जो अब के प्रीतम मिले करो निमक ना न्यारा, कहे कबीर पूर्ण गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा, मिला प्राण प्यारा। इस तरह से सुंदर साथ जी जो विरह की बात कबीर जी ने की है वो सारी विरह की अवस्था इंद्रावती पे घटित होती है कि आँख पलक झपकने का समय नहीं, कब पलक झपाते मतलब नींद हल्की सी आई और मेरे धनी आकर मेरे से चले जाएंगे, कब मेरे से आकर के वो दूर हो जाएंगे। इसलिए पलक झपकाने की देर नहीं है, अर्थात इंद्रावती ने अपने नींद को छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी कर दी, मन को इतनी फटकार लगाई, इतना घुमाया अपनी इंद्रियों को मन को कि वो बार बार अब सुंदर साथ जी दुनिया की वस्तु धीरे धीरे श्रवण करना उसके बारे में सोचना कम हो गया और धनी के बारे में ही बार बार चिंतन होने लगा। विरह सतावे मोही को, विरह सताने लगा मतलब विरह होने लगा इंद्रावती के अंदर, जीव तड़पने लगा मिलन के लिए, बातचीत करने के लिए धनी से, प्रीतम से दीदार पाने के लिए। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी दिन रात कोई चैन नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई इच्छा नहीं सिवाय प्रीतम से मिलन के लिए। वाले जी से मैं मिल कर के प्यार करूं, मैं देखूं अपने धनी को साक्षात जैसे मैं इस संसार को देख रही हूँ वैसे मैं अपने वाला जी को देखूं। ऐसे विरह करते हुए इंद्रावती जी आशिकी में दीवानी हो गई, मदहोश हो गई, पागल बन गई और आखिरकार सुंदर साथ जी इन भात अंग को देत कसोटी जोर, अरज करते अंग के चित ना हुआ मरोर, रहा माहे चलते कोई सामे मिलिया यार, तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े वर्दिगार। मतलब मेरी बंदगी में, मेरे ध्यान में, मेरे वाला जी के बीच में कोई तीसरा ना आ सके, इसलिए इंद्रावती जी इतना उद्यम करती है कि दोस्त यारी सबसे अलग हो जाती है और बस मेरे पिया मेरे वाला जी मुझे दिख जाए, मैं उन मिल कर के एक हो जाऊं, जैसे नदी सागर में मिल कर के सागर बन जाती हैं, मैं भी अपने वाला जी मिल कर के धनी के स्वरूप में खो जाऊं। बस ऐसी चाह लेकर के इंद्रावती कई कष्ट दुख कसाले सहती हैं। और सुंदर साथ जी बीच में ऐसे चलते चलते बाजार में इंद्रावती जी इतनी महाराज जी इतने दुखी, इतने परेशान थे, इतने निर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए कि सुंदर साथ जी वह तुरंत वहीं पर कहते हैं आप गिर पड़े। और तब सुंदर साथ जी राज जी ने कृपा की, तब श्री धाम मुँह आगे फिरवल्या, गिरद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। तब प्यारे सुंदर साथ जी तब हादी इंद्रावती जी पे धनी कृपा करते हैं, धनी कृपा करके इंद्रावती जी को साक्षात सिद्धाम मतलब परम धाम का दिव्य दर्शन कराते हैं। परम धाम के 25 पक्ष मतलब जो चारों तरफ की परिक्रमा लगाते हैं, मतलब पुखराज, चाहे सुंदर साथ जी व माणिक पहाड़, चाहे वो अक्षरधाम हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे वह पुखराज हौज कौसर तालाब हो, या
बड़ो वन, मधुवन, महावन हो या छोटी रांग बड़ी रांग हो, सब सागरों का सबका दिव्य दर्शन करते हैं। आप अपना आपा देखिए, मतलब अपनी पर आत्म को आप दर्शन कर लेते हैं। अपनी पर आत्म की मेरी रूह कहाँ पर किस तरह से बैठी हुई है, किया आकार को रद्द। इस तरह से सुंदर सा जी अपने आकार को जब फना कर दिया, तब जा कर के आपको धनी कृपा करते हैं और दिव्य दर्शन देते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यह दर्शन हो जाते हैं, लेकिन दर्शन होकर के वापस से सुरता यहाँ पर पहुँचती है और वापस से वही आप श्री जी मतलब महाराज जी को ये दुनिया दिखने लगती है। फिर भी सुंदर शाह जी महाराज जी को सुकून न मिला, इंद्रावती को वो वही विचार करते कि मैं साक्षात हमेशा हमेशा अपने धनी को, अपने परम धाम को देखते रहूं, जैसे धनी देवचंद जी देखते हैं। तब बालबाई आके कहा आगे से देवचंद जी श्री महाराज के आकार की अरज आए करे। मतलब तब बालबाई आकर के जब बात पता चलती है तो देवचंद जी कहती है कि हे सदगुरु महाराज, आप थोड़ा महाराज जी के आकार की सुध लीजिए। एक भाई मतलब गोवर्धन तो पहले ही चला गया है, अब ये दूसरा भाई भी जाने के लिए तैयार हो गया है। इस तरह से अगर ये दोनों भाई चले जाएंगे, अगर महाराज भी चले गए, तो हमारी सब क्या करेंगे, हमारे बारे में अलग अलग विचार करने लगेंगे कि अगर कोई भी इस निजानंद संप्रदाय में महाराज धनी देवचंद जी के पास आता है तो निश्चित रूप से उनकी छोटी उम्र में मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से लोगों में ये विडंबना हो जाएगी, इस तरह से भ्रम फैल जाएगा। इसलिए आप थोड़ा महाराज जी को समझाइए, उसकी सुध लीजिए। एक भाई पहले चलिए, अब हुआ तैयार, तुम क्यों ना कहे तो डर नहीं लगा। आपको डर नहीं लगता है कि एक भाई चला, अब दूसरा भी तैयार हो रहा है, वो भी चला जाएगा, तो हम कैसे सुंदर साथ की सेवा कर पाएंगे, कैसे हम दूसरे लोगों को जगा पाएंगे, कैसे हम आगे चर्चा कर पाएंगे। सब कहेंगे कि ऐसा ही धर्म है कि इसमें सब लोगों का धाम गमन हो जाता है और सब लोग टूट करके इनके पास आते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ करके एक श्री देवचंद जी को मानते हैं और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। और इनमें भी ऐसा है कि इन पे समर्पित होने के बाद सबकी मौत हो जाती है, छोटे छोटे नौजवान भी मर जाते हैं। इस तरह से लोग कैसे कैसे अद्भुत वचन कहेंगे। इसके लिए हे सदगुरु महाराज जी, आप थोड़ी सुध लीजिए ताकि आपका और हमारे इस संप्रदाय का नाम खराब ना हो। इस तरह से बालबाई अलग अलग विचार से, अलग अलग सोच से धनी देवचंद जी के सामने ये वचन कहती है। तब सुंदर साथ जी चर्चा का समय हुआ, आप से महाराज जी पधारे। तब से देवचंद जी सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो। आज तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे आके कहो। तब महाराज जी कहते मेरे अवगुण मुझको दिखा दो तुम, मेरे अंदर जो अवगुण है हे सदगुरु महाराज जी आप दिखा दीजिए। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। तब सुंदर साथ जी आप सदगुरु महाराज जी कहते हैं तुमने अभी तक आत्मा को क्या जाना है, तुमने मेरी आत्मा की क्या पहचान की और अपनी आत्मा की क्या पहचान की, मुझे इसका जवाब दो। तब श्री जी कहते हैं कि ब्रज की बात सुनते पानी झरत है नैन। मतलब अब जब आप ब्रज की चर्चा करते हो प्रेममय, उस चर्चा को सुन करके हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब से देवचंद जी कहा क्यों रहे तन सुनते बैन, अर्थात जब तुम ये वचन सुनते हैं तो तुम्हारा तन कैसे खड़ा रहता है, तुम्हारा तन तो मिट जाना चाहिए। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैना झरे सुख पाओ इनको। अर्थात जब आप परम धाम की चर्चा करते हो, ब्रजरास की चर्चा करते हो, तो मेरे अंदर रहा नहीं जाता है और मैं आँख से अपने आप आंसू निकलते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं भी वहाँ पर जा कर के जैसे आप देख करके चर्चा कर रहे हो, जैसे राज जी ने आप पर कृपा की है वैसे भी मुझ पर कृपा होने लगे। मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी यही चाहते हैं, आप महाराज जी यही कहते हैं कि बस आप जो चर्चा करते हैं मुझे बहुत सुख भी प्राप्त होता है और मेरे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब बालबाई ने कहा क्या पहचान धनी दाम, जो ये बात लौकिक है तीससे हुए पूर्ण मनोत काम। तुमने अभी तक धनी देवचंद जी महाराज जी को क्या समझा है, क्या विचार किया उनके बारे में, क्या ये लौकिक बात है, क्या ये लौकिक गुरु है, क्या ये लौकिक बात है कि तुम्हें दिव्य परमधाम दिव्य ब्रजरास का दर्शन हो जाए।
क्या तुम ये चाहते कि तुम्हारे मनोरथ कुछ किया बिना ही जल्दी प्राप्त हो जाए? धनीदेव चंद जी ने बालबाई कहती है, कितने मेहनत, कितना धैर्य, कितना सब्र का, तब जा कर के आपको 40 साल में उम्र में राज्य ने दर्शन दिया और सब कुछ अपना दिया, अपने आकर के विराजमान हुए। और तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दबाजी कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे मनोरथ इतनी जल्दी कार्य पूरे हो जाए, तो ये बात लौकिक नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहचान होवे स्वरूप के, अगर तुम्हें स्वरूप की पहचान हो जाती, मतलब धनीदेव चंद जी और श्यामा जी और राज्य की पहचान हो जाती, तो पलक न रहे नैन, अर्थात तुम अपनी पर आत्म के भाव से राज्य और श्यामा जी के स्वरूप को निहारते चले जाते, अपनी आंखें कभी ना बंद करते, मतलब हमेशा चितवनी करते, हमेशा ध्यान करते। तुम ऐसी बात नहीं करते कि मुझे दर्शन हो जाए, मुझे मेरा अवगुण निकाल दो, तुम बार बार नहीं कहते। मतलब तुम्हारे जो अवगुण हैं वो सब जानते हैं, सदगुरु महाराज जी, राजशमन जी सब जानते हैं, वो निश्चित रूप से अपने समय पे निकाल देंगे और तुम्हें तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। लेकिन उसके लिए तुम धैर्य रखो, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख नाम निकसे बैन। इसलिए बालबाई जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पहचान हो जाती, तुम हमेशा परिक्रमा लगाते, हमेशा चितवनी करते और राजशमन जी को देखते और अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाल पाते, अपनी अंतर आत्मा में तुम मगन हो करके मदमस्त दीवाने होते। ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख, धनीदेव चंद कहते हैं ये अवगुण नहीं तेरे, अतः बालबाई कहती है कि ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख, ये अवगुण तो तुम्हारे नहीं है, क्या तुम तो इंद्रावती हो, क्या तुमने परमधाम से अवगुण लेकर आए? ऐसा तो नहीं, इस संसार में वो आए हुए हैं। तो अपने आप जब तुम भक्ति करोगे, जो ध्यान करोगे, सेवा करोगे, चितवनी करोगे, तो अवगुण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब तुम मुझे ये बताओ महाराज, जब तुम चर्चा सुनते तुम्हें क्या सुख का अनुभव होता है? तो आप कहते हैं अगिनत देखे अवगुण, मैंने अपने अवगुणों को बहुत देखा है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर अवगुण कितने हैं, कहे न जाए या मुख। और जो सुख है वो इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता, जो आप सदगुरु महाराज जी जो कृपा करके हमें श्रवण कराते, जो सुख होते हैं वो अनंत है। उसी प्रकार मेरे अंदर अवगुण भी बहुत है जो मुझे दिखाई देते हैं। तब श्री देवचंद जी पूछा, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखो, सो क्यों न हो मुझसे। इस तरह से देवचंद महाराज जी आखिरकार कह देते हैं जो बात आपके अंदर छुपी थी कि आप जो देखते हो मैं क्यों न देखो, क्यों मेरे से नहीं हो पा रहा है। जब ऐसा कहते हैं तब क्या कहते हैं, यह वस्त हुक्म की सो होवे एक ही टौर। हे महाराज, यह जो न्यामत है हुक्म की, वो सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर हो सकती है। इस समय मतलब मेरे तन के द्वारा यह हुक्म आवेश की लीला हो सकती है, हुक्म की लीला हो सकती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम भी दर्शन करो, तुम भी मेरे जैसे ही साक्षात वो न्यामतें पा जाओ, तो यही हो सकता है तुम मुझे इस गादी से उठा लो, अर्थात मैं अपने वजूद को छोड़ देता हूँ और तुम आकर के इस गादी पे बैठ जाओ, तो निश्चित रूप से तुम्हें भी दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और तुम पे भी कृपा हो जाएगी। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें यह लीला तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा, मोहे उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूँ और, इस तरह से कहा। मतलब ये बातों नहीं बात थी सुंदर साथ जी कि मुझे गादी से उठा के तुम बैठ जाओ, बातों में यह था कि जब मेरा वजूद हटेगा तब राज्य आकर के तुम्हारे दिल रूपी गादी पे विराजमान होगा और मैं भी स्वयं तुम्हारी दिल रूपी गादी पर विराजमान होगा। इस तरह से आप जाहिरी में धनीदेव जी कुछ कहते हैं, इसका बातूनी अर्थ कुछ और होता है। सुंदर साथ जी जब धनीदेव जी के मुख से ये सुने कि मुझे गादी से उठा के तुम बैठ जाओ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम इस गादी, मतलब ऐसी तुम्हारी लीला तुम्हारे साथ आवेश के हुक्म की नहीं हो सकती है, इसलिए लीला इस समय मेरे पर हो रही है, वो तुम्हारे पर नहीं हो सकती। जब मैं ना रहूं तो तुम्हारे संग वो लीला हो जाएगी आवेश हुक्म की। जब ऐसे वचन सुनते श्रीदी तब चित्त पीछे पड़ा हुआ मनोरथ भंग। जब सदगुरु महाराज ने ऐसे कड़वे वचन कहे और जिसके अंदर भी रहस्य था, इसके अंदर भी सत्य वचन छुपे थे सुंदर साथ जी, तब आप महाराज जी अर्थात श्री इंद्रावती जी का चित्त भंग होता है और विचार करते कि मेरे वजह से सदगुरु महाराज जी को ऐसा दुखी होकर के कहना पड़ा। तब सुंदर साथ जी महाराज जी का आपका चित्त मुड़ जाता है, मतलब जो इच्छा थी परम धाम देखने की साक्षात वह अधूरी रह जाती है। हालांकि धनी ने कृपा करके वो दर्शन कराया है, पर आत्म दिखाई है, राज श्यामा जी मूल मिलाओ सब कुछ देखा आपने, लेकिन होते हैं ना कि कभी कभी
इतनी सी इच्छा पूरी हो तो ऐसा लगता और ज़्यादा हो। इस तरह से इंद्रावती के अंदर साक्षात देखने की, जैसे हम माया को देख रहे वैसा देखने की इच्छा थी, लेकिन इस समय हुक्म नहीं था, वो हुक्म आगे जाके होने था। इसलिए अब सुंदर साथ जी यहाँ पर आपका चित्त मुड़ता है और इच्छा जो थी वो वहीं की वहीं रुक जाती है। अब फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर बालबाई धनीदेव जी से बात करके के विचार करते हैं कि हे महाराज जी, सदगुरु महाराज जी, इन्हें माया का काम दीजिए, तब इनका चित्त थोड़ा सा यहाँ से फिर करके माया में लगेगा, तब ये संभल पाएंगे। तब सुंदर साथ जी एक बहाना ले करके आपको गुजरात भेजते हैं। और फिर सुंदर साथ जी एक बहाना ले जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। इस तरह से जो उमंग थी, उत्साह थे साक्षात परम धाम देखने की, वह आपकी इच्छा जोश वह फिर जाती है, मतलब यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर सुंदर जी ख़त्म होने का मतलब वह निम्न स्तर पे चली जाती है और यहाँ पर गुजरात जाते हैं, कुछ पुस्तकालय लेकर के आप वापस से आ जाते हैं। से महामत का ए मोमिनो सुनियो हो यह बीतक, आगे फिर कहो तो जो आज्ञा है हकम। आप लालदास जी महाराज जी हादी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब मैं आगे की जो लीला है धनी के हुक्म से आपको आगे के प्रसंग में श्रवण करूँगा। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री जी ने जो कसौटी की, जो अपने आप को फना किया, जो मिटाया है, वो बहुत संकेत में वर्णन हुआ है, बहुत इशारों में हुआ है। लेकिन सुंदर साथ जी ये दुख जो आपने सहा है, जो अपने अवगुणों को मिटाया है इंद्रावती जी ने, जो चित्त इस संसार में मन लगा तो उसको घुमा करके आपने धनी में लगा है, जो आपने वजूद को फना किया है, वो इस ज़बान से उनके त्याग का एक शब्द भी बयान नहीं हो सकता। जो उन्होंने दुख सह करके साक्षात इस छोटी से उम्र में आपने धनी को, परम धाम और अपनी परात्म को देखा है। निश्चित रूप से सुंदर साथ जी कि अगर हम भी प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, मतलब सुंदर साथ जी आज हमारे पास साक्षात वाणी है, लेकिन इंद्रावती जी क्यों कर रही है? पहली बात तो ये क्योंकि आपने 13 वर्ष तक लगातार ध्यान किया है, लगातार सेवा की है, लगातार सद्गुरु के कदमों पर कदम धरा आपने, इसलिए सुंदर साथ जी इतना वीरा उठा है। ये वीरा ऐसा नहीं कि सबको उठ जाए, ये दुख ऐसा नहीं कि सबको आ जाए, लेकिन इतना 13 साल तक जब आप किया तब जा कर के आपके अंदर ही उपजा। इसलिए पहले हमारे अंदर तो पहले दुख उपजे, दुख से ही सुंदर साथ जी होते हुए दुख वह विरह बनेगा और वही सुंदर साथ जी विरह हमको मिटाएगा और मिट करके हम ईशक और अपने धनी को प्राप्त होंगे। इसीलिए पहले एक सीढ़ी होती है, पहले हम वाणी से को पढ़ करके चितवनी करके सुंदर साथ जी इस अवस्थाओं को प्राप्त होंगे। लेकिन बेवजह जानबूझ के हम अपने वजूद को फना करने की कोशिश करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें पहले अपने वजूद को योग्य बनाना है, अपने इस गुण इंद्रियों को घुमाना है, पहले अपने मन को फिराना है बार बार धनी की तरफ और परखना है कि क्या हमारे अंदर अवगुण है कि नहीं। हम सब चाहते हैं कि परम धाम हमें राज्य मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं। हमारा मन अभी तक 24 घंटे में कितना धनी को याद कर रहा है और माया को याद कर रहा है। जब तक ये नहीं हम घुमाएंगे, जब तक अपने इस मन को फिराएंगे नहीं, जब तक हम अपने चिंतन को धनी में नहीं लगाएंगे, रास की रामतों में, मतलब उन 25 पक्षों में अपने मन को रमाएंगे नहीं, तब तक हम भटकते रहेंगे। और ये भटकना सुंदर साथ जी इतने 350 साल से चल रहा है, इसलिए अब धनी का प्यार मिल रहा है, इससे सुंदर वाणी मिली है। ऐसे सुंदर समय सुंदर साथ जी अपने आप को धीरे धीरे बदले, अपने मन को बदल करके हम धनी के योग बने और धनी को योग करके अपने आप को उस समय फना करें, तब हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें उस समय का इंतज़ार करना है, हमें अभी से चाहिए कि हम पुरुषार्थ करें, अपनी नींद को कम करें, हम अपनी इच्छाओं को घुमाएं, जो हो सके सब कुछ सद्गुरु धनी की सुंदर साथ की सेवा करें। और ये भी सुंदर साथ जी बुद्धि विवेक धनी ही हमें धीरे धीरे देते हैं। यहाँ पर श्री महाराज जी भले ही सुंदर साथ जी कसनी कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन बातूनी में देखा जाए तो सद्गुरु धनी देवचंद्र जी वही कसनी करा रहे हैं। क्या बालबाई आकर के कहेगी धनी देवचंद जी को कि महाराज कसनी कर रहा है, आप इनकी सुध लीजिए? जो धनी देवचंद जी परम धाम देख रहे हैं, जो धनी देवचंद जी ब्रजराज को देख रहे हैं, जिनको सारे भागवत वेद उपनिषद खोल करके सामने उनके सामने स्तुति करते हैं इन सब सदगुरु महाराज जी के, तो
आप एक ही शहर में रखे, क्या आप महाराज जी को इंद्रावती को नहीं देख रहे हैं? सब देख रहे हैं, लेकिन बातूनी रूप से धनी देवचंद जी ही इंद्रावती को वो योग बना रहे, कुर्बानी करा रहे, आप निर्गुण बना रहे हैं उन्हें, इंद्रियों के वशीभूत ना होकर के जिनेंद्र कहते हैं ना कि जिनेंद्र मतलब इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया है, ऐसी इंद्रावती इस लगभग 27 साल की छोटी उम्र में आप जिनेंद्र बन गए, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया, अपने मन को अपने वशीभूत में कर लिया था। ऐसे हमारे हादी श्री जी साहब जी थे। इस तरह से धनी देवचंद ने ये बातें उनसे कसनी कराई और कसनी करा के इंद्रावती को अब आगे की लीला में सुंदर से बाहर भेजेंगे ताकि इंद्रावती मजबूत हो गई, तो अब बाहर के भी रह करके इंद्रावती जी धनी से पल भर भी अलग नहीं रहेगी। इसका श्रवण आगे हम कल के दिन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो आज्ञा है हका श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो यह बीता का आगे फेरा कहत हो। जो आज्ञा है हका जो आज्ञा है हका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुन साथ।